स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 87 करने वाले हैं। ये वर्कशीट 17 फरवरी 2021 के लिए आपको दी गई है। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई, इसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा टर्म्स को जल्दी से समझ लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। केंद्रक क्या होता है? सबसे पहले कोशिका का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होती है। देखिए, कोशिका क्या होती है, इस तरीके से कोशिका होती है। इसके बीच में जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ये झिल्ली होती है जो बाहर इसको कवर करती है, एक परत, और यहाँ पे एक द्रव्य भरा होता है, ठीक है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये केंद्रक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। केंद्रक क्या है? एक कोशिका का केंद्रक कोशिका के बहुत से कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कोशिका में बहुत सारे कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है केंद्रक, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, डीएनए, आरएनए उत्पादन, प्रोटीन, एंजाइम संश्लेषित करना। इसमें क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतान में लाते हैं, यानी जिसको आप क्या डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये आनुवांशिक होते हैं, यानी ये डीएनए जो है पेरेंट से बच्चे में आते हैं, इसी से गुण आते हैं। दूसरा है अंतर्द्रव्य जलिका। अंतर्द्रव्य जलिका क्या है? ये कोशिका अंगक है। ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र है। तो देखिए, ये कैसा है? नलिकाओं की तरह, छोटी छोटी पाइप्स की तरह होता है। इसका अगर आप संरचना देखेंगे, इसका आप गूगल पे फ़ोटो देख सकते हैं, अपनी किताब में फ़ोटो देख सकते हैं। और अगर हम पढ़ें तो जो हमारा इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन बनाना, इसके अलावा लिपिड्स बनाना, इन सब का निर्माण करना होता है। और अगर हम अंतर्द्रव्य जलिका की बात करें तो देखिए, दो तरह की होती है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। खुरदुरी क्यों होती है? क्योंकि ये किससे बनी होती है? सिस्टनी से और नलिका से बनी होती है, और इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम लगे होते हैं, जिसकी वजह से देखने में खुरदुरी सरफेस लगती है, सतह लगती है, इसलिए इसको रफ या फिर खुरदुरी कहते हैं। और चिकनी के राइबोसोम यहाँ इसमें नहीं लगे होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका बोलते हैं। इसके बाद आपको गोल्जी उपकरण के बारे में बताया है। ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पट्टिकाओं का तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती है, ठीक है, जैसे लेयर बाय लेयर, जिन्हें कुंडली कहते हैं। अंतर्द्रव्य जलिका ईआर झिल्ली के संपर्क में रहते हैं। और अगर इसका मुख्य कार्य देखें तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? संचयन, रूपांतरण और बंद करना। बंद करने का अर्थात क्या है? पैकिंग करना। लाइबोसोम कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, ये भी इसका कार्य है। अब देखिए, आपको जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको उत्तर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, यानी गद्यांश दे रखा है, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न 5 और 6 का उत्तर देना है। और 7 और 8 जो हैं आपके, ये अभिकथन और कारण के आधार वाले प्रश्न हैं, तो इनका भी उत्तर आपको करना है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर अम्ल कहते हैं, ठीक है। और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। केंद्रक के 2 कार्य बताइए। तो एक कोशिका का केंद्रक कोशिका के बहुत से कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, और आरएनए तथा राइबोसोम का उत्पादन, प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषित करना। तो ये कार्य होते हैं केंद्रक के। तीसरे में बोला है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका से किस प्रकार भिन्न है? तो खुरदुरी देखिए आपका स्टनी या फिर सीट कहते हैं, और नलिकाओं से बने होते हैं, और इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। जबकि अगर आप चिकनी की बात करें तो ये राइबोसोम इसमें नहीं होते हैं, और मुख्यतः नलिकाओं से बनी होती है। चौथे में बोला है गोल्जी उपकरण का क्या कार्य है? इसका मुख्य कार्य पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और बंद करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है।
अब देखिए जो आपको पैराग्राफ दिया था गद्यांश, उसमें से प्रश्न पूछा है कोशिका का कौन सा भाग संतति में गुणों को वंशानुगत स्थानांतरित करता है, तो डीएनए करता है। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, जीन कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों में उपस्थित या स्थित होते हैं। आगे देख लेते हैं। 7वें में बोला है अभिकथन दिया है कोशिका झिल्ली का निर्माण अंतर्द्रव्य जलिका करती हैं, सही बात है। और अंतर्द्रव्य जलिका प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ये भी सही बात है, दोनों करेक्ट हैं। तो अभिकथन ए एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। लिपिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है और उसी से हमारा झिल्ली भी बनती है। 8वें में बोला है केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। देखिए सभी कार्य नहीं करता, ज़्यादातर अधिकतर कार्य करता है। ये लिखा आपको मिलेगा कि बहुत से कार्य नाभिका द्वारा किए जाते हैं, केंद्रक द्वारा किए जाते हैं, पर सभी कार्य नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। केंद्रक में डीएनए होता है, ये स्टेटमेंट सही। तो अभिकथन ए असत्य है तथा कारण आर सत्य है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8वां। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।